जय हिंद साथियों। अपने लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे स्ट्रेट लाइन की। उसमें अभी तक अपन ने बात कर ली लोकस क्या होता है। एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ। लोकस क्या होता है, बेसिकली पाथ होता है। जो भी कोई पॉइंट है वो मूव कर रहा है, तो वो कोई भी पाथ वो ट्रेस कर रहा है, वही उसका क्या है, लोकस है। तो उसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो मूविंग पॉइंट है उसको एच को क्या ज्यूम करते हैं, फिर कोई भी कंडीशन दी होगी ज्योमेट्रिकल उसको सेटिस्फाई करते हुए एच और के में रिलेशन निकालते हैं। फिर एच और के को एक्स और वाई से रिप्लेस करते हैं। तो जो एक्स और वाई में जो इक्वेशन बनेगी वही क्या होगा, उसका लोकस होगा। फिर उसके बाद में अपन ने स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे, उसमें अपन ने लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है, फिर उसके बाद में उसका स्लोप क्या होता है, फिर उसके बाद में अपन लाइंस की फॉर्म्स देख रहे थे। सबसे पहले अपन ने देखा जनरल फॉर्म, वो क्या थी, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। फिर उसके बाद में अपन ने देखा पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो क्या था, अपन को लाइन का स्लोप दिया होगा और एक पॉइंट दिया होगा जिससे वो लाइन पास कर रही है। तो वहां से इक्वेशन क्या बनती है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। फिर अपन ने थर्ड देखा टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म में क्या होगा कि लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है, वो दोनों पॉइंट दिए होंगे। तो वहां से अपन इक्वेशन क्या लिखते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है। फिर फोर्थ अपन ने देखा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब लाइन का अपन को स्लोप दिया होगा और y इंटरसेप्ट दिया होगा। तो वहां पे अपन ने लिया था यदि y इंटरसेप्ट c है और स्लोप m है, तो इक्वेशन क्या लिखते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें दो ही अननोन है m और c। और जनरली जब भी अपन को स्ट्रेट लाइन अज्यूम करना होगा तब अपन यही अज्यूम करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें अननोन कम है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो में तीन अननोन है और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में दो ही अननोन है। तो इसलिए जनरली जब भी अपन को अज्यूम करना होगा स्ट्रेट लाइन तो वो होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जहां से कोई भी कंडीशन दी होगी तो वहां से m और c आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। फिर फिफ्थ देखा अपन ने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो मतलब उसमें क्या होगा कि अपन को एक्स इंटरसेप्ट दिया होगा और वाई इंटरसेप्ट दिया होगा, तो वहां से अपन डायरेक्टली इक्वेशन क्या लिखते हैं, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन है, जहां पे ए और बी क्या है, एक्स ए अपने पास एक्स इंटरसेप्ट है और बी अपने पास वाई इंटरसेप्ट है। अपन ने इतनी बात कर ली थी। ठीक है, अब एक लास्ट फॉर्म बचती है नॉर्मल फॉर्म, उसकी बात कर लेते हैं। फिर इसके बाद में अपन इस पे बेस क्वेश्चंस लेंगे, अभी तक जितने भी फॉर्म्स अपन ने देखी है उन पे बेस। ठीक है, सिक्स्थ देखो, नॉर्मल फॉर्म। देखिए नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, जैसे ये अपने पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अपने पास ये कोई लाइन है। ठीक है, इसका ओरिजिन है अपने पास यहाँ पे, इस लाइन पे इस ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालो। तो इस लाइन से ये जो ओरिजिन से इस लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यदि p है, और ये जो नॉर्मल है ये वाला, यदि इस एक्स एक्सिस से ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो यदि अपन को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है और ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये यदि अपन को पता है, तो अपन यहां से डायरेक्टली इक्वेशन बोल सकते हैं, वो बनती है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। ऐसे कैसे पता होनी चाहिए, सिक्स के सिक्स फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे अपने आप ही चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए अब ये आया कैसे, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए यदि इस पॉइंट को यदि अपन ए ले, इसको यदि अपन बी ले, इसको यदि अपन सी ले, तो बेसिकली यदि अपन को ओ ए पता चल जाए और यदि ओ बी पता चल जाए, ओ ए अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा, और ओ बी क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये निकालने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, देखिए यदि ये वाला एंगल अल्फा है और ये 90 डिग्री है, तो इससे अपन ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ओ ए सी में बेसिकली अपन पास ये हो गया इसके रेस्पेक्ट में बेस, ये इसका परपेंडिकुलर और ये इसका हाइपोटेनियस। तो अपन को क्या लगाना चाहिए, ओ ए निकालने के लिए कोस अल्फा इक्वल टू बेस, बेस अपने पास पी और हाइपोटेनियस है ओ ए, तो ओ ए अपने पास क्या आ गया, पी बाई कोस अल्फा। तो मतलब यहां से ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, पी बाई कोस अल्फा कोमा जीरो। ऐसे सिमिलरली बी निकालेंगे, तो यदि ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला 90 माइनस अल्फा, यदि ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा अल्फा।
तो यहां से अपन को OB निकालने के लिए क्या करना चाहिए, अपन को इसके सामने वाला परपेंडिकुलर दिया है और अपना ये हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो इसमें साइन लगाएंगे इन ट्राइंगल OBC। तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर P बाई OB। तो यहां से OB क्या आ गया, P बाई साइन अल्फा। तो B के कोऑर्डिनेट हो गया अपने पास 0, P बाई साइन अल्फा। क्लियर। अब देखिए एक्स इंटरसेप्ट पता चल चुका है, वाई इंटरसेप्ट अपन को पता चल चुका है, तो डायरेक्टली इक्वेशन क्या लिखते हैं, यदि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट अपन को दिया हो तो इक्वेशन आती है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो यहां से इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स बाई ए की जगह क्या रखेंगे, पी बाई कोस अल्फा, वाई की जगह पी बाई साइन अल्फा इक्वल टू 1। तो ये देखिए कोस अल्फा ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। क्लियर। तो यही तो है, तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। पी अपने पास लाइन से ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और अल्फा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा है नॉर्मल वो अल्फा है। वैसे इस चीज का ध्यान रखना। अब इन पे बेस क्वेश्चंस देखेंगे, आप नोट कर लीजिए। A line passing through a line passing through 1, 0 and 2, 1 is rotated by rotated by 15 degree about point 1, 0 find the equation of line in new position। ये अपने पास क्वेश्चन है, find equation of line in new position। ये अपने पास है प्रॉब्लम। लाइन है जो 1, 0 और 2, 1 से पास कर रही है। यदि इसको अपन 15 डिग्री रोटेट करते हैं तो जो नई लाइन बनेगी, ठीक है, उसका अपन को इक्वेशन बताना है। तो देखिए इसने ना तो क्लॉकवाइज बोला है ना एंटी क्लॉकवाइज बोला है, तो इसके आंसर आएंगे 2। ठीक है, तो देखिए यदि ये अपने पास वाई एक्सिस है, ये अपने पास एक्स एक्सिस है, तो 1, 0 यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है, और 2, 1 यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। तो ऐसे कोई लाइन है, ठीक है, ये 2, 1 है और ये 1, 0 है। इसको 15 डिग्री अपन रोटेट कर दिए, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बन गया, ये ऐसे 15 डिग्री रोटेट कर दिए, या अपन क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन है, इसकी इक्वेशन बताना है और इसकी इक्वेशन बताना बेसिकली। तो देखिए जो ये वाली अपने को जो लाइन दी है जो 1, 0 2, 1 से पास कर रही है, तो इसका अपन स्लोप लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा 1 - 0 डिवाइडेड बाई 2 - 1। तो अपने पास आ गया यहाँ से 1। तो मतलब ये वाली जो ये लाइन है, ये वाली एंगल बना रही है 45 डिग्री।
तो यदि अपन इसको 15 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये वाला एंगल कितना रह जाएगा, सिर्फ 30 डिग्री। तो मतलब लाइन L1 के लिए स्लोप कितना हो गया, tan 30 डिग्री। tan 30 कितना होता है, 1/√3। ये M1 का स्लोप है। यदि इसको 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे तो ये वाला एंगल 45 था और 15 ये हो गया, तो ये वाला ओवरऑल एंगल कितना हो गया, ये हो गया 60 डिग्री। तो यहां से M2 कितना आ गया, tan 60। आई थिंक क्लियर। tan 60 कितना होता है, √3। इस लाइन का स्लोप अपन को पता चल चुका है, इस लाइन का स्लोप पता चल चुका है, और ये 1,0 से पास कर रही है दोनों लाइन। तो L1 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा y - 0 = 1/√3 टाइम्स x - 1, और L2 क्या हो जाएगा, y - 0 = √3 टाइम्स x - 1। यही है दोनों इक्वेशंस। आई थिंक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर। देखिए मैं आपको एक बात और बताता हूं। अब जो अपने पास जो ये गिवन लाइन थी जो 1,0 2,1 से पास कर रही थी, उसका एक स्टैंडर्ड एंगल आ गया 45 डिग्री। ठीक है, ये तो अपन को पता चल चुका। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो स्लोप है वो tan थीटा कुछ ऐसा नंबर आ जाएगी जिसकी अपन को थीटा की वैल्यू डायरेक्ट अपन फाइंड आउट नहीं कर पाए। तो फिर क्या करेंगे, फिर वहां पे अपने पास एक टू लाइंस के बीच का यदि एंगल फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला आता है, वो आता है M1 - M2 डिवाइडेड बाई 1 + M1 M2। क्लियर। यदि इस लाइन का स्लोप M1 है, इसका M2 है, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, tan थीटा होना चाहिए, सॉरी 15 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि 15 डिग्री रोटेट का इन दोनों लाइंस का बीच का एंगल वो कितना हो जाएगा, 13। या इस और इसको रेफरेंस लेंगे तो इसके लिए 15 डिग्री हो जाएगा। इस M1 अपन को पता है, 10 ये 15 डिग्री, इसका भी वैल्यू अपन लिख देंगे, और ये M1 अपन को पता है, तो यहाँ से M2 आ जाएगा, और यदि इन दोनों को लेंगे तो M1 और M2 में रिलेशन आ जाएगा। क्लियर। तो ऐसे अपन सोच सकते हैं। तो वो आज ही लेक्चर में आएगा ये वाला फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। तो बात करते हैं थोड़ी देर बाद में उसकी भी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट बोलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1,2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through 1,2 if its x intercept is double of its y intercept, if its x intercept is double of its y intercept। ये प्रॉब्लम है। Find the equation of straight line passing through 1,2 if its x intercept 1,2 से पास कर रहा है, और जो इसका x इंटरसेप्ट है ये वाला, यदि इसके कोऑर्डिनेट अपन ने a,0 जिम कर लें, ये वाला a, ये वाला b, इसके 0, b, तो जो ये a है
ये जो बी है, तो इनमें रिलेशन दे दिया इन्होंने कि अक्स इंटरसेप्ट वो क्या है, डबल ऑफ वाई इंटरसेप्ट। तो अपन जानते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो एक्स की जगह 2b पुट कर दो यहाँ पे, तो ए की जगह, तो एक्स बाई 2a 2b प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अब b को फाइंड आउट करना, क्योंकि a और b अपन ने अज्यूम किया है, तो 1,2 से ये इक्वेशन पास कर रही है, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा 1,2 कोऑर्डिनेट। तो 1,2 रखने पर क्या आ जाएगा, 1/2b प्लस 2/b इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 2b 1 प्लस 4 इक्वल टू 1। तो b आ गया अपने पास 5/2। यदि b 5/2 है तो अपने पास a आ जाएगा अपने पास यहाँ से 5। तो यहाँ से फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन की लाइन क्या आ जाएगी, एक्स बाई 5 प्लस 2y/5 इक्वल टू 1। क्लियर। तो x प्लस 2y इक्वल टू 5, यही है अपने पास इस लाइन का इक्वेशन। को रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अभी तो ये बेसिक क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे एडवांस होते चले जाएंगे। और एडवांस जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें कुछ नहीं, वैसे इन बेसिक फंडामेंटल्स को आपस में यूज करता है, कुछ अलग से कुछ नई चीज नहीं लाता है, इन्हीं को आगे पीछे करता है, वो एडवांस का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो यदि आप कॉन्सेप्चुअली चलेंगे तो आराम से क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ straight line joining origin to points of trisection of portion of line x plus 3y minus 12 equals to 0, intercepted between coordinate axes ये अपने पास क्वेश्चन है और आप इसको ध्यान से बनाने की कोशिश करो। ट्राई करिए, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना। ये लाइन है, ठीक है, देखिए ये अपने पास y एक्सिस है, ये अपने पास x एक्सिस है। ठीक है, ये लाइन जब इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, y इक्वल टू 4 आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया 0,4, और जब y 0 पुट किया तो x आ रहा है 12, तो ये आ जाएगा 12,0। क्लियर। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा सीधा बना लीजिए। ठीक है, फिर बोल रहा है जो ये इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला जो पोर्शन है, इसको क्या करना, ट्राइसेक्ट करना है।
ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है और इसको ओरिजिन से ज्वाइन करना है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन। इसको जब इससे ज्वाइन करेंगे तो ऐसी कोई लाइन बनेगी और जब इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो ऐसी कुछ कोई लाइन बनेगी। तो बेसिकली लाइंस, इन्हीं दो लाइंस का इक्वेशन अपन को बताना है, L1 और L2। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है। देखिए यदि अपन इसको ए ले, इसको बी ले, और यदि इसको अपन इसको ले ले पी, इसको ले ले यदि क्यू, तो सेक्शन फॉर्मूला से अपन पी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि ये वाली लेंथ हो जाएगी 1:2 रेशियो में, पी पॉइंट इस जो ये सेगमेंट है इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो अपन यहाँ से इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, ये 1 है और ये इधर 2 है पी के लिए, तो अपने पास आएगा 12 × 0 प्लस 12 × 1 प्लस 0 × 2 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा 0 × 1 प्लस 4 × 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो पी के कोऑर्डिनेट अपने पास हो गए यहाँ से 4,8/3। क्लियर, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट अपन को पता चल चुके हैं 4,8/3। तो ऐसे सिमिलरली क्यू के भी पता चल जाएंगे। तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो क्यू के लिए ये वाला रेशियो हो जाएगा 2:1। ठीक है, 2:1, तो अपने पास यहाँ से क्या आएगा 12 × 2 प्लस 0 × 1 डिवाइडेड बाई 3, और क्या हो जाएगा 0 × 2 प्लस 4 × 1 डिवाइडेड बाई 3। तो अपने पास यहाँ से आ गया, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 8,4/3। ये अपने पास क्यू आ गया। तो अपने पास यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस ओरिजिन है, तो याद आएगा अपने पास y, इधर ही लिख देते हैं, यह है 8/8,4/3। तो इक्वेशन आएगी y माइनस y1 इक्वल टू m 4/3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 0 इंटू x माइनस 0। तो यहाँ से इक्वेशन आएगी y इक्वल टू 1/6 टाइम्स x, तो 6y इक्वल टू x। ये अपने पास L2 का इक्वेशन है। ठीक है, और L1 क्या हो जाएगा, y माइनस 0 इक्वल टू 8/3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 0। तो यहाँ से ये निपट जाएगा, दिया जाएगा y इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स। ये अपने पास L1 का इक्वेशन है। तो इस क्वेश्चन के दो करेक्ट आंसर होंगे, y इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स और 6y इक्वल टू एक्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। और कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आए तो बेसिकली सबसे पहले डायग्राम बनाना है जिससे कि चीजें दिखें। यदि आप स्केच बना लिए अच्छे से इसका बेसिक है तो आपको चीजें दिखने लगेंगी। ठीक है, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई सा भी चैप्टर हो, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, विदाउट डायग्राम क्वेश्चन को सोल्व कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन straight line passing through 4,1 passing through 4,1 and
and making a triangle of area 8. With axis of first quadrant. ये अपने पास प्रॉब्लम है। तो देखिए बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 4,1 एंड मेकिंग ए ट्राइंगल ऑफ एरिया 8 विथ एक्सिस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो एक्सिस हैं उनसे कोई ट्राइंगल बन रहा है जो 4,1 सॉरी एक लाइन से ट्राइंगल बन रहा है जो 4,1 से पास कर रहा है, और ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया इन्होंने दे दिया वो कितना है 8 है। ठीक है, तो अपन को इस लाइन का इक्वेशन बताना है। तो देखिए यदि ये वाला यदि अपन इसको ए ले ले जिसके कोऑर्डिनेट यदि अपन a,0 ले ले और इसको b ले ले इसको कोऑर्डिनेट ले ले यदि अपन 0,b, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली जो लेंथ है वो है a और ये वाली जो हाइट है ये है b, और लाइन के लिए ये क्या हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट और ये हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं जो ट्राइंगल का एरिया दिया है वो कितना दिया है 8। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं 1/2 इंटू ए बी, क्योंकि ए और बी दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट उन्होंने बोल दिया पहले से। तो 8 आ गया, तो ए बी क्वेश्चन कितना आ गया 16, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अपन यदि ए और बी को यदि अपन इंटरसेप्ट लेते इक्वेशन क्या हो जाएगी x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। अब ये पास कर रहा है 4,1 से पासिंग थ्रू 4,1, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 बाई ए प्लस 1 बाई बी इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 से अपन को ए और बी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से ए की जगह आप रख सकते हो 16 बाई बी, तो यहाँ से आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई बी प्लस 1 बाई बी इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ से अपने पास आ जाएगा b बाई 4 प्लस 1 बाई बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से देखिए अपने पास इक्वेशन बन जाएगी बी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 4b। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से b का वैल्यू आ रहा है अपने पास 2, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है b माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो b इक्वल्स टू 2। तो b इक्वल्स टू 2 आया, तो a इक्वल्स टू कितना हो गया 8, a इक्वल्स टू 8। तो अपने पास इक्वेशन क्या हो जाएगी x बाई 8 प्लस y बाई 2 इक्वल्स टू 1। यही अपन से पूछ रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और देखिए यदि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ना बोल के बोल देता कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और ये एरिया जो ये बना रहा है लाइन ओरिजिन के साथ ये वाला, तो यदि ए और बी का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएंगे, और वो नेगेटिव ही लेने हैं किसी भी क्वाड्रेंट में बोले। इसके लिए ए और बी दोनों नेगेटिव आएंगे, इस क्वाड्रेंट के लिए बोल देता फॉर एग्जांपल इसके लिए, तो अपन इसमें क्या लेते हैं ए को तो अपन नेगेटिव लेते, बी को क्या लेते पॉजिटिव। और यदि इस फोर्थ क्वाड्रेंट में बोल देता कि ये ट्राइंगल है, तो इसमें अपन ए को लेते पॉजिटिव, बी को लेते नेगेटिव। कोई सा भी क्वाड्रेंट बोल सकता है, ठीक है। फिफ्थ प्रॉब्लम देखिए, fifth find the equation of line passing through passing through 3,4
एंड विच कार्ड्स, इसके अपने पास दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है विच कार्ड्स इक्वल बट अपोजिट in sign intercepts on coordinate axis। फर्स्ट पार्ट तो ये है। दूसरा बोला सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स इज 14। ये अपने पास दो क्वेश्चन है इसके, ठीक है। ये वाला लेक्चर मैं फिर से मतलब ले रहा हूँ क्योंकि मैं लास्ट क्लास में क्या था कि मैं रिकॉर्ड कर रहा था और आईपैड था वो बंद हो गया था, इस वजह से लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए मैंने फिर से इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए find the equation of straight line passing through 3, 4 which cards equal but opposite in sign intercepts on the coordinate axis। ये अपने पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है, बट क्या है अपोजिट साइन में है। और बोल रहा है कि ये क्या कर रहा है 3, 4 से पास भी कर रही है ये लाइन, ठीक है, 3, 4 से पास भी कर रहा है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट के लिए इक्वेशन निकालना है। तो यदि अपन इसका इंटरसेप्ट यदि a है और इसका यदि b है तो इक्वेशन अपन क्या लिख सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। और रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसने बोल दिया कि a और b इक्वल तो हैं बट क्या है एक दूसरे का साइन अपोजिट है। तो a इक्वल्स टू माइनस बी, तो a की जगह अपन ने यदि माइनस बी या b की जगह माइनस ए रख दे तो क्या हो जाएगा x बाई ए माइनस वाई बाई ए इक्वल्स टू 1। बोलो को डाउट। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू ए। अब देखिए ए को फाइंड आउट करने के लिए अपन को बोला है कि ये जो ये लाइन है पासिंग थ्रू क्या है, पासिंग थ्रू 3,4 से पास भी कर रही है। तो 3,4 इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 इक्वल्स टू ए। तो ए इक्वल्स टू कितना आ गया -1 और तो बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगी x डिवाइडेड बाई -1 प्लस y डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 1। तो यह आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। क्लियर, यही इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। अब देखिए सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि सम ऑफ इंटरसेप्ट इज 14। मतलब इसने बोल दिया कि a प्लस बी का वैल्यू कितना है 14 है। तो अपन बोल सकते कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू यदि 1 है और 3,4 से पास कर रहा है तो यहाँ से अपन 3,4 सेटिस्फाई करवा देते पहले। 3 बाई ए प्लस 4 बाई बी इक्वल टू 1। अब देखिए ए और बी में दो इक्वेशन बन गई हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दोनों इक्वेशन से अपन ए और बी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए एलिमिनेट करके ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपने पास यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 14 माइनस बी प्लस 4 बाई बी इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 3b प्लस
56 माइनस 4b इक्वल्स टू 14b माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 56 माइनस बी इक्वल्स टू 14b माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बी स्क्वायर माइनस 15b प्लस 56 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसके वैल्यू आएंगे बी स्क्वायर माइनस 8b माइनस 7b प्लस 56 इक्वल्स टू 0। तो एक तो आएगी बी माइनस 8 और यहाँ से 7 आएगा, तो ये हो जाएगा b माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से b का वैल्यू एक तो आ रहा है 8 और b का वैल्यू एक आ रहा है 7। ठीक है, जब b का वैल्यू 8 होगा तो a का वैल्यू हो जाएगा कितना 6। तो यहाँ से इन दोनों से इक्वेशन बनेगी x बाई 6 प्लस y बाई 8 इक्वल्स टू 1। क्लियर। और जब b का वैल्यू कितना है 7 तो a का वैल्यू कितना होगा 7। तो इक्वेशन बन जाएगी x बाई 7 प्लस y बाई 7 इक्वल्स टू 1। तो ये इसके दो आंसर होंगे सेकंड पार्ट के। क्लियर। आई थिंक कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर एक प्रॉब्लम और देखते हैं नॉर्मल फॉर्मेट पे बेस। if length of perpendicular from origin on a line is 9 and line makes an angle of 120 degree with positive direction of x-axis. Then find its equation.
अभी अपन ने देखा नॉर्मल फॉर्म, उसमें क्या था, यदि अपने पास कोई लाइन है जिसकी ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि p है और ये नॉर्मल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से यदि एंगल अल्फा बना रहा है, तो अपन डायरेक्ट इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू p। ठीक है, अब इसमें बोल दिया है कि इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन ए लाइन, ये कितने दे दिए इन्होंने 9। ठीक है, और बोल दिया लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, ये वाला एंगल नहीं बोला है इन्होंने, ये एंगल बोला है कि ये वाला एंगल यदि 120 डिग्री है तो इस लाइन का इक्वेशन बताइए। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, यदि ये वाला एंगल 120 डिग्री है तो अल्फा निकालने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, देखिए ये वाला एंगल हो जाएगा इसके हिसाब से 60 डिग्री, अब ये यदि 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल आ जाएगा कितना 30 डिग्री। क्लियर, तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा इक्वेशन, एक्स कोस 30 प्लस वाई साइन 30 इक्वल टू पी पी, वो कितना है 9, तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी √3x/2 प्लस y/2 इक्वल टू 9, तो ये हो गया √3x प्लस वाई इक्वल टू 18, ये अपने पास इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि दो लाइंस के बीच में यदि अपन को एंगल फाइंड आउट करना हो तो वह कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसको देख लेते हैं। और आप थोड़ा सा और देख लीजिए, यदि बेसिक बातें और भी लिखवा दूं, यदि ये अपने पास एक्स एक्सिस है, यदि अपने पास ये वाई एक्सिस है, तो अपन को सिर्फ एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिखना हो, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस तो वो क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जांपल अपन को x एक्सिस की कोई पैरेलल इक्वेशन लिखनी है तो वो क्या हो जाएगी y इक्वल्स टू k, और यदि अपन को y एक्सिस के पैरेलल यदि कोई इक्वेशन लिखती है तो वो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू k। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यदि इतना ही अभी तक कर लिए तो ये तो बहुत ही बेसिक है। ठीक है, अब अपन दो लाइंस के बीच का एंगल की बात कर लेते हैं। आप हेडिंग बना लीजिए, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। देखिए ये अपने पास कोई लाइन है जिसका स्लोप यदि m1 दिया है, और ये कोई दूसरी लाइन है जिसका स्लोप यदि अपन को m2 दिया है। ठीक है, ये अपना x एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस है। इन्होंने दे दिया कि इस लाइन का स्लोप m1 है, यदि इसको यदि अपन अल्फा ले, यदि इसको बीटा ले, ठीक है, तो इन दोनों लाइंस का बीच का एंगल यही तो होगा, या ये हो सकता है, ये वाला ऑब्ट्यूस हो जाएगा, ये वाला एक्यूट हो जाएगा, ये अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो अपने को ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है बेसिकली ये। क्लियर, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। यदि ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला कितना, ये वाला एंगल अल्फा है, ये बीटा है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 180 माइनस बीटा, और ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा प्लस थीटा इक्वल टू 180 होना चाहिए। क्लियर, 180 से 180 निपट जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा प्लस थीटा इक्वल टू कितना आ गया 0। तो
थीटा इक्वल टू कितना आ गया, बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, लेकिन हम अपन को अल्फा बीटा नहीं दिया होगा, अपन को स्लोप दी होगी दोनों लाइंस की m1 और m2, तो उनको यूज करते हुए अपन को निकालना है। तो बेसिकली अपन क्या बोल सकते हैं कि tan अल्फा इक्वल टू क्या है, इसका मतलब यही तो है m1, और tan बीटा इक्वल टू क्या है, m2। क्लियर? तो देखिए अब इन दोनों में तरफ tan ले लो, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan बीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, इसको एक्सपेंड करो, tan अल्फा माइनस बीटा, tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan बीटा इंटू tan अल्फा। क्लियर? तो यहाँ से अपने पास tan थीटा क्या आ गया, tan थीटा इक्वल टू tan बीटा क्या अपने पास m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। अब देखिए एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूस भी हो सकता है, तो इसका दोनों तरफ अपन क्या ले लेंगे, मोड ले लेंगे, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस tan थीटा, इसलिए प्लस माइनस आएगा। तो इसलिए अपने पास एक्यूट लेंगे और ऑब्ट्यूस लेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू, यदि एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे लाइन का स्लोप m2 है, तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, और इसका ले लो मैग्नीट्यूड मोड। ठीक है, ये अपने पास दो लाइंस के बीच का एंगल आता है। अब अपन आगे बात करेंगे कि यदि दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो तो कंडीशन क्या आएगी, दो लाइंस आपस में पैरेलल हो तो कंडीशन क्या होगी। यदि अपन को इस लाइन का इक्वेशन यदि ax प्लस बी वाई प्लस सी यदि अपन को दिया है, तो इस लाइन का इक्वेशन अपन डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, यदि इस लाइन का इक्वेशन अपन को दिया है तो इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे डायरेक्टली, वो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बहुत डिटेल में आराम से। ठीक है, फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।